हेलो, कैसे हैं आप? ठीक हैं, फिट हैं? नई वीडियो के साथ हाजिर हूँ। आज की वीडियो में बात करने जा रहा हूँ टाइप 2 डायबिटीज़ के बारे में कि ये होती क्यों है। इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है, जिसकी वजह से ब्लड शुगर बढ़ती है, जिसको कहते हैं इंसुलिन का ठीक तरह से काम ना करना, जिसका मेडिकल जो एक नाम है इंसुलिन रेजिस्टेंस, यानी इंसुलिन को बॉडी रजिस्ट कर रही होती है, रिसेप्टर नहीं कर रही होती है। तो हमें ये पता कैसे चले कि बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस ज़्यादा है कि कम है? तो इसके लिए एक टेस्ट आता है जिसका नाम है होमा IR। तो जब आप इस होमा IR के बारे में गूगल करेंगे तो आप देखेंगे कि इस होमा IR को कैलकुलेट करने के लिए जहां आपको अपनी फास्टिंग ब्लड ग्लूकोज का पता होना ज़रूरी है, वहीं साथ साथ आपको अपनी फास्टिंग इंसुलिन का भी पता होना ज़रूरी है। बगैर फास्टिंग इंसुलिन लेवल कराए आप अपना होमा IR फाइंड ही नहीं कर सकते। और ये बेसिकली हमें बताता क्या है, अगर इसके लेवल लो हैं तो इसका मतलब बॉडी में इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है। अगर इंसुलिन रेजिस्टेंस कम है तो जितना ये कम होगा उतनी ही आसानी से बॉडी जो है ब्लड शुगर को रेगुलेट कर रही होती है नॉर्मल लेवल पे, और जितना ये रेज होगा उतनी ही मुश्किल से बॉडी जो है ब्लड शुगर को नॉर्मल रख रही होती है। तो जितना ये कम होगा उतनी ही फ़ायदेमंद है, उतने ही आप हेल्दी हैं, उतने ही आपको कम चांसेस है टाइप 2 डायबिटीज़ होने के, उतने ही कम चांसेस है आपको हार्ट अटैक होने के, क्योंकि इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से 70% से ज़्यादा चांसेस हार्ट अटैक होने के होते हैं। ये मैं नहीं, ये डॉक्टर थॉमस डिस्पेंस कहते हैं, जिनका काम है कोलेस्ट्रॉल को पढ़ना, जिनकी बहुत उम्र गुजरी है इसी काम में। तो ये है इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से सब। तो इंसुलिन रेजिस्टेंस की वजह से टाइप 2 डायबिटीज़ होती है। इसीलिए मैं कहता हूँ आज अगर आप अपनी सेहत पे इन्वेस्टमेंट नहीं करोगे तो कल आपको अपनी बीमारियों पे इन्वेस्टमेंट करना पड़ेगा। इसलिए आपने दवाइयों को ट्रीटमेंट नहीं समझना है, आपने डाइट को ट्रीटमेंट समझना होगा, आपने एक्सरसाइज को ट्रीटमेंट समझना होगा, कैलोरी को ट्रैक करना सीखना होगा, माइंडफुल ईटिंग की तरफ आना होगा, इंटरमिटेंट फास्टिंग की तरफ आना होगा, लो कार्ब डाइट को फॉलो करना होगा। क्या है ये लो कार्ब डाइट? टोटल कैलोरी का 30% आपको कार्बोहाइड्रेट से लेना है, 1.5 ग्राम पर केजी बॉडी वेट आपको प्रोटीन से लेना, बची कैलोरी आपको हेल्दी फैट से लेना है। इस तरह से आप अगर अपने मील को रखेंगे तो आप अपनी ब्लड शुगर को कंट्रोल भी रखेंगे और अपनी डायबिटीज़ को रिवर्स भी कर लेंगे। तो जवान के चस्के के लिए आपको ज़िंदगी नहीं गुजारनी है, जवान के चस्के के लिए आपने ज़िंदगी नहीं गुजारनी है। अगर आप पूरा दिन खाए बगैर कुछ नहीं रह सकते तो समझ लें आपके अंदर का मौसम बर्बाद हो चुका है। जिस तरह हमारे शरीर के लिए खाना ज़रूरी है, उसी तरह हमारे शरीर के लिए खाने से दूर रहना भी ज़रूरी है। ये हम अपनी असल से दूर हो गए और ये बीमारियां हमें तोहफे में मिल गई हैं। ये बाई चांस नहीं, ये बाई चॉइस है। एक डॉक्टर की मिसाल दे दूं मैं आपको, वो कहते हैं कि एक परिवार में 15 लोग हैं और 14 लोगों को अगर शुगर है टाइप 2 डायबिटीज़, और 15वें इंसान को अगर ये पता हो कि उसे कैसे रहना है, कैसे खाना है, कैसे डाइट करना है, कैसे एक्सरसाइज करना है, तो वो इस टाइप 2 डायबिटीज़ से बच जाएगा, वो उसको शुगर नहीं होगी। ये इस हद तक जो है बाई चॉइस है। तो ये हम अपने असल से दूर हो गए और ये बीमारी हमें तोहफे में मिल गई हैं। तो ये हम अपने एक्सक्यूज़ रख रखे हैं, तो हमने अपने जो है ये ना एक्सक्यूज़ रख रखे हैं कि मैं महंगे डॉक्टर को दिखा रहा हूँ या अच्छे डॉक्टर को दिखा रहा हूँ, महंगी दवाइयाँ खा रहा हूँ ताकि मैं सब कुछ खा सकूँ। तो ये बात आप समझ लें, रिसर्च ने ये बात साबित कर दी है कि जो शुगर के पेशेंट दवाइयाँ खाकर अपनी HbA1c और शुगर को कंट्रोल में रखते हैं, उनमें हार्ट अटैक और फालिस सबसे ज़्यादा होती हैं। इसलिए अपने आप को बदलना होगा। ऐसी कोई आदत नहीं जिसे बदला नहीं जा सकता। डॉक्टर को बदलना आसान है, खुद को बदलना मुश्किल है। इसलिए आपकी ज़िंदगी में एक उस्ताद का होना बहुत ज़रूरी है। और उस्ताद क्या होता है? उस्ताद वो है जिसकी बात पे आपको अपनी बात से ज़्यादा भरोसा हो, वरना आप खुद से स्टार्ट करोगे, 2 दिन बाद खुद से बंद कर दोगे। तो इसलिए एक गाइड का होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह मेरी ज़िंदगी में डॉक्टर संजीव अग्रवाल साहब आए और उनकी गाइडलाइन में मैंने 1 साल में अपनी डायबिटीज़ को रेमिज़न किया, दवाइयों से मुक्त हुआ, उसी तरह आप भी अपने लाइफ में जो एक गाइड को लाएं, अपने लाइफ में जो एक उस्ताद को लाएं, जिससे कि आप अपना जो रिवर्स है उसको रिवर्सल कर पाएँ डायबिटीज़ को। तो जितनी जल्दी हो सके इस जानलेवा बीमारी से छुटकारा पाएँ और जो है वो इस बीमारी से छुटकारा पाएँ। तो ये एक छोटी सी वीडियो थी, उम्मीद है आपको पसंद आई होगी। पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। शुक्रिया।